नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आखिरकार जो है भाजपा का विधानसभा 145 का पेज आखिरकार खत्म हुआ और अधिकृत रूप से जो है नरेंद्र मेहता को यहाँ का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और इसी विषय में जो है यहाँ के माजी आमदार गीता जैन और इस भाजपा के महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता ने एक पत्रकार परिषद ली। तो आइए आपको ले चलते हैं कि दोनों ने किस तरीके का पत्रकारों को संबोधन किया। गीता जैन ने अपने टिकट न मिलने पर किस तरह की नाराजगी बताई और नरेंद्र मेहता अपने सहयोगी दल से सहकार्य की किस तरह अपेक्षा कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि आज सुबह ही यहाँ की टिकट नरेंद्र मेहता जी को गई है। 3 दिन पहले, 3 दिन नहीं 2 दिन पहले तक भी मुझे ये विश्वास पार्टी के वरिष्ठों ने दिलाया था कि ये टिकट आपकी है और आपको ही मिलने वाली है। इनफैक्ट शिंदे जी और फडणवीस जी जब दोनों एक साथ मुझे मिले तब भी ये बात हुई थी कि क्योंकि आपने पार्टी को समय समय पर मदद की है और इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जिसने हमें इतनी मदद की है, इवन गुवाहाटी तक मैं पार्टी को सपोर्ट करने गई थी और आप सभी को पता है और देवेंद्र जी ने भी खुलेआम बोला है कि ये मेरे कहने पे वहां गुवाहाटी गई थी। तो इतना सब मदद करने के बाद कहीं ना कहीं ये बहुत खेदजनक निर्णय हुआ है कि ये टिकट मेहता जी को देके, यानी मुझे ना देके, वायदा होने के बावजूद मुझे ना देके वो मेहता जी को दी है। लेकिन शायद ये किस वजह से दी गई है ये मुझे नहीं मालूम। आज सुबह भी फडणवीस जी ने मुझे फोन करके कहा कि कोई मजबूरी थी। मैंने भी उनसे पूछा कि अलग अलग खबरें जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है, तो मुझे आप मजबूरी बता दीजिए ताकि मैं भी लोगों को कह सकूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी। पर उन्होंने वो कहा नहीं कि क्या मजबूरी थी, बस उन्होंने इतना ही कहा कि मेरी मजबूरी आप समझ लीजिए और हमें ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन निर्णय बहुत खेदजनक है क्योंकि उन्होंने बार बार मुझसे ये अश्योरेंस किया था कि भाई आप ही लड़ने वाले हैं हमारी पार्टी की तरफ से। अब नियति वापस मुझे वहीं 5 साल पहले लाके जिस मोड़ पे खड़ा किया था, मैं चाहती हूँ कि ये नियति ही है कि फिर चाहती है कि एक बार और मीरा भाईंदर कोई नया इतिहास रखे। और वो बिल्कुल, मुझे हमारी जनता पे विश्वास है। आप देख रहे थे कल मेरी रैली निकली थी और कितनी बड़ी तादाद में सब लोग मुझे समर्थन अपना बताने आए थे। बड़ा हौसला मेरा कल भी बढ़ा। और बस मैं आज आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब ये इलेक्शन गीता जैन, नरेंद्र मेहता वर्सेस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता का अपना इलेक्शन है। अगर यहाँ की जनता बिल्डर से लेके रिक्शा वाले तक, गृहिणी से लेके हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चों तक, उनको लगता है कि हमें सुरक्षित रहना है, उनको लगता है कि हमारे शहर को सुरक्षित रखना है, तो निर्णय भी उनको लेना है। मेरे गीता जैन के पक्ष में ये लड़ाई भी मेरी जनता को ही लड़नी है और वो अपने लिए लड़नी है। जनता को खुद ने अपनी लड़ाई अपने लिए लड़नी है। ये आज का मेरा विश्वास है कि जनता जरूर इसे अपना इलेक्शन समझ के लड़ेगी। मैडम, आप तो शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता ली थी, ना भाजपा के ली थी, लेकिन टिकट आपको दोनों तरफ से चाहिए था, जिसका भी मिल जाए, भाजपा मिल जाए, कि अगर आपको आपने शायद पूरी बात सुनी, भाजपा का बैनर लगाया। आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं। मैं ये कह रही थी कि अगर आपको पता ना हो तो मैं अपक्ष आमदार 26 तारीख तक अपक्ष आमदार का जो है वो मैं हूं। तो न मैं किसी की सदस्यता उसके पहले ले सकती हूँ, न कोई कुछ कर सकती हूँ। हाँ, टिकट उन्होंने बुला के मुझे वायदा किया था कि आपकी मदद के हिसाब से बिल्कुल टिकट आपको मिलनी चाहिए। मैडम, क्या ऐसा हो गया कि आपने महायुति को समर्थन दिया, मजबूती तरीके से दिया, उन्होंने पूरे अभी लास्ट मोमेंट पे उन्होंने टिकट किसी और को दे दिया, आपको विश्वास में रखा था अपना, ये क्या हो सकता है कि दूसरे को टिकट चला गया? देखिए, मैंने फिर कहा कि बहुत ही खेदजनक ये निर्णय हुआ है। एक बार और भी कही कि उन्होंने कहा कि ये मेरी मजबूरी थी। कुछ सोशल मीडिया में जो अलग अलग खबरें आ रही है, तो मुझे अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि न मैं ऐसे कोई भी व्यवहार में विश्वास रखती हूँ, न मैं उसके लिए मैं लोगों को खुल के कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी के जोर पे लड़ रही हूँ। लोगों ने मेरी ईमानदारी पे विश्वास रखना चाहिए
और बिल्कुल भी जो भी अगर कोई लेन देन की भी बात हुई है तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूं और मेरी तरफ से ये कभी नहीं होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस ने आपके साथ वादा खिलाफी की है और पैसे के व्यवहार में टिकट दिया गया है? क्योंकि आपके कुछ समर्थक 250 करोड़ रुपए का आरोप लगा है। देखिए, मैंने ये 3 दिन से नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे नहीं मालूम, ऐसी बातें अगर होती भी है तो बंद कमरों में होती है, किसी के सामने नहीं होती। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं की भावना थी, हमारे नहीं, बाकी के बिना दूसरे कार्यकर्ताओं की भी आप सोशल मीडिया देखें तो यही भावना उनकी रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जो भी निर्णय हुआ वो बहुत खेदजनक निर्णय हुआ है। क्या आपके साथ वादा खिलाफी किया देवेंद्र फडणवीस ने? तीसरी बार ऐसा हो चुका है, आप उनके आप- कहने पे बोल सकते हैं ऐसा ही हुआ। मैडम, चर्चा है शहर में कि गीता मेहता की लड़ाई से पहले मुजफ्फर सिंह जीत जाएंगे, तो इसमें आपकी जीत का रोड मैप क्या है? मैं नियति पे विश्वास रखती हूँ। मैंने फिर कहा कि मेरा इलेक्शन जनता लड़ रही है, अपना समझ के लड़ रही है। जो लोक संख्या कल आपने देखी, जो लोगों का सैलाब कल आपने देखा, मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को उतना उत्साह काफी होता है, हौसला काफी होता है, विश्वास काफी होता है कि ये लोगों ने अपना इलेक्शन समझ के अपने वो खुद सब लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता उन्होंने अपना जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, आप किस तरह से उसको देख रहे हैं? जी हाँ, उनको ये निर्णय ठीक नहीं लगा और सभी ने एक ही रीजन दिया है कि हमें ये निर्णय ठीक नहीं लगा, इसलिए इसके विरोध में हम राजीनामा दे रहे हैं। मैडम, आपका चुनाव आप लड़ने जाएंगे तो चुनाव क्या नीति रहेगी? सर, आज का विषय एक मिनट, मैं सभी पत्रकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ पे आए। आप सभी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत रूप से मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया, टिकट मिला है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, रविंद्र चौहान जी, बावनकुले जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने फिर हम पे विश्वास दिखाया और एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दी। इसलिए कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमें विश्वास था अगर हम अच्छा काम करेंगे, जनता के बीच में जाएगा तो हमें वापस से मौका मिलेगा। जो मौका दिया उससे मैं तमाम मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि मीरा भाईंदर के बहुत सारे अधूरे काम है जो रुके थे, उसे शुरू करना है और मीरा भाईंदर के अधूरे सपने पूरे करने हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे नए विकास के काम करने, फिर वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, कॉर्पोरेट ऑफिस का हो, पासपोर्ट ऑफिस की बात हो या अन्य कोई बात हो या 24 घंटे मीरा भाईंदर को पानी देने की बात हो, ये सब काम हमें आने वाले समय में पूरे करने हैं। इसलिए सभी का साथ मिले, सपोर्ट मिले, ऐसे आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ। धन्यवाद।